नमस्कार। आज बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और कुछ चित्र भी जो ये समझाते हैं कि हमारा शरीर खाने को ऊर्जा में कैसे बदलता है। बिल्कुल, एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस है ये। हाँ, तो चलिए इस अंदरूनी सफर को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि खाना मुंह से अंदर जाने के बाद आखिर कैसे हजम होता है, कैसे हमें ताकत मिलती है। इस पूरी कहानी में कई किरदार हैं, मतलब हमारे पाचन अंग, और शुरुआत होती है जाहिर है मुंह से, जिसे मुख गुहा या ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं। सही। यहीं पर हैं हमारे 32 दांत और वो लार बनाने वाली ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स। हाँ, और ये ग्रंथियां मतलब काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये रोजाना लगभग 1.5 लीटर लार बनाती हैं। यह आंकड़ा मुझे तो बड़ा हैरान करने वाला लगा। हाँ, ये काफी ज्यादा है। और इसी लार में एक खास एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन, हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट्स पर काम करना शुरू कर देता है ना? एकदम सही। पाचन की शुरुआत यही मुंह में ही हो जाती है, चबाने से और लार मिलने से। टाइलिन जो है वो स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू करता है। अच्छा, तभी शायद रोटी ज्यादा चबाओ तो मीठी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही कारण है। इसके बाद खाना ग्रासनली यानी ऑसोफेगस से नीचे उतरता है। ग्रासनली, ये तो बस एक पाइप जैसा है रास्ता। हाँ, सिर्फ एक मार्ग। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती, खाना बस नीचे पेट तक जाता है। ओके, पेट यानी आमाशय, स्टमक। सुना है यहाँ खाना काफी देर तक रुकता है, कोई 4 घंटे? हाँ, लगभग। ये एक थैली जैसा अंग है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और जैसे ही खाना यहाँ पहुँचता है उसमें गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है। गैस्ट्रिक जूस, इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, और कुछ एंजाइम्स। एसिड पेट में? ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता है, पर ये HCl बहुत जरूरी है। एक तो ये खाने के साथ अगर कोई कीटाणु आ गए हों तो उन्हें खत्म करता है। अच्छा, सेफ्टी गार्ड की तरह। बिल्कुल। और दूसरा, ये पेट के माहौल को एसिडिक बनाता है, अम्लीय। और उस एसिडिक माहौल का क्या फायदा? उसी माहौल में पेप्सिन नाम का एंजाइम एक्टिवेट होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है, जैसे दूध में सुना है केसीन होता है। हाँ, केसीन प्रोटीन। पेप्सिन उसे पचाने में मदद करता है। समझ गया। तो पेट में एसिड ने माहौल बनाया, पेप्सिन ने प्रोटीन पर काम शुरू किया, फिर ये जो मिक्सचर बना, ये कहाँ जाता है? पेट के बाद खाना जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहीं पर मतलब असली काम होता है, पाचन और अवशोषण दोनों का। छोटी आंत, नाम तो छोटा है पर सुना है ये बहुत लंबी होती है। अरे बहुत लंबी, नाम पर मत जाइए। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 32 फीट। 32 फीट, कमाल है ना? इसके भी 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और आखिर में इलियम। ओके, और यहीं पर लिवर और पैंक्रियाज भी अपना रोल प्ले करते हैं, राइट? बिल्कुल सही। लिवर यानी यकृत बनाता है पित्त रस, बाइल। ये बनता लिवर में है पर जमा होता है पित्ताशय, गाल ब्लैडर में। और फिर वहां से ये छोटी आंत में आता है। और बाइल का काम क्या है? बाइल का मुख्य काम है फैट यानी वसा को पचाने में मदद करना। वो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसे पाइसीकरण या एमल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, ताकि एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सकें। एग्जैक्टली। और फिर आता है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, ये भी जूस भेजता है? हाँ, पैंक्रियाज तो एंजाइम की पूरी फैक्ट्री है, समझिए। ये कई तरह के शक्तिशाली एंजाइम छोटी आंत में भेजता है। जैसे ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। और लाइपेज, ये फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है। बाप रे, मतलब छोटी आंत में तो सब कुछ पच रहा है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। हाँ, पाचन का काम यहाँ लगभग पूरा हो जाता है। और छोटी आंत की अपनी दीवारें भी कुछ एंजाइम बनाती हैं, जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये बचे खुचे काम को पूरा करते हैं। और फिर पचने के बाद सबसे जरूरी काम अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। पोषक तत्व यही छोटी आंत की दीवारों से सोख लिए जाते हैं, खून में मिल जाते हैं। हाँ, खून में मिलकर वो पूरे शरीर में पहुंचते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो जो पच गया सोख लिया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा भी होगा जो नहीं पचता, उसका क्या? बिल्कुल,
जो अपचित भोजन है वो आगे बढ़ता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत, इसके क्या हिस्से हैं? इसके भी भाग हैं, सीकम, फिर कोलन और आखिर में मलाशय। सीकम के साथ एक छोटा सा अपेंडिक्स भी जुड़ा होता है। अपेंडिक्स? हाँ, सुना है इसका, आप कोई खास काम नहीं। हाँ, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, मतलब अवशेषी अंग। तो बड़ी आंत में क्या होता है फिर? क्या वहां भी कुछ पचता है? नहीं, बड़ी आंत में पाचन लगभग न के बराबर होता है। इसका मेन काम है बचे हुए पानी को सोखना। अच्छा, पानी का अवशोषण। हाँ, पानी और कुछ विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन, वो यहाँ सोखे जाते हैं। और उसके बाद? उसके बाद जो बचता है वो ठोस कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ, जिसे मल, फीसीज कहते हैं। ये मलाशय यानी रेक्टम में जमा होता रहता है। और फिर शरीर से बाहर? हाँ, फिर गुदा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये खाने का सफर बड़ा ही जटिल है, पर कितना व्यवस्थित है। मुंह से शुरू होकर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, कितने सारे अंग, एसिड, एंजाइम सब मिलके काम कर रहे हैं, है ना? एक पूरी टीम की तरह, ताकि खाना उन छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदल जाए जिन्हें हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। सच में हमारे अंदर एक अद्भुत मशीनरी चल रही है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये पूरा सिस्टम कितनी सटीकता से, कितने तालमेल से काम करता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कमाल का है। हर अंग का, हर एंजाइम का अपना एक खास रोल है। जरा सी गड़बड़ी हो तो पूरी प्रक्रिया बिगड़ सकती है। खाने को ऊर्जा में बदलना, शरीर के लिए जरूरी चीजें बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। सही कहा। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है ना? कि हम जो खाते हैं, मतलब हमारे खाने के चुनाव, हमारी आदतें, हाँ, वो इस पूरी पाचन क्रिया को, जो इतनी नाजुक भी है और इतनी जरूरी भी, उसे कैसे प्रभावित करती होंगी? ये गहरा सवाल है। हाँ, हमारे खान पान के चुनाव इस सिस्टम की सेहत और इसकी कुशलता पर क्या असर डालते हैं, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।